जल्दी से इस चैप्टर को निपटाते हैं। तब तक तुम कमेंट करके बताओ अगला वीडियो कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लो। वी आर ऑल फेमिलियर विद द सेंसेशंस ऑफ हॉट एंड कोल्ड। गर्मी के दिनों में हमें सीमेंटेड फर्श पर नंगे पैर चलना असुविधाजनक लगता है क्योंकि यह बहुत गर्म होता है। सर्दियों के महीनों के दौरान हमें वही फर्श बहुत ठंडा लगेगा। हम किसी शरीर की गर्माहट की डिग्री को उसके तापमान के माध्यम से व्यक्त करते हैं। किसी वस्तु का तापमान जितना अधिक होगा वह उतना ही गर्म होगा। हीट एज एनर्जी। हम अपने दैनिक अनुभव से जानते हैं कि गर्मी के दिनों में मेज़ पर रखी ठंडे दूध की एक बोतल जल्द ही गर्म हो जाती है। उसी मेज़ पर रखा हुआ खौलता हुआ गर्म दूध का कांच का गिलास थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है। It shows that when the temperatures of a body and its surroundings are different, there is a transfer of energy between the body and its surroundings. This transfer continues till the body and its surroundings attain the same temperature. In the case of ice-cold milk bottle, heat flows from the surroundings to the bottle. In the case of boiling hot milk tumbler, it flows from the glass tumbler to the surroundings. Based on such experiences, we say that number 1, heat is a form of energy. Heat energy, thermal energy, that is transferred from one body to another due to the existence of a temperature difference between them. Number 2, transfer of heat energy, thermal energy always takes place from the body at a higher temperature to that at a lower temperature. Do you know? In early days, heat was considered as a fluid, liquid, that flowed from a hotter body to a colder body. This weightless and colorless fluid was called the calorific. This theory was shown to be incorrect by the experiments of physicists like Davy, Count Rumford and Joule, who showed that heat is just a form of energy. Now heat and temperature हम अक्सर देखते हैं कि जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है। इससे पता चलता है कि गर्मी और तापमान एक दूसरे से संबंधित है। Heat is the energy of a body that is due to the motion of its constituent particles, molecules. Temperature, on the other hand, is just an indicator of this energy. Even a cold object possesses heat energy due to the motion of its particles, molecules. When we add or remove heat from a body, motion of its molecules becomes faster or slower. Now, effects of heat. When a body is heated, various types of physical and chemical changes are observed to take place. We list below some of the main effects of heat. Physical changes. A. Change in temperature. हम सभी जानते हैं कि किसी बॉडी में गर्मी के जुड़ने या हटने से उसके तापमान में बदलाव आता है। किसी बॉडी में गर्मी जोड़ने से उसका तापमान बढ़ जाता है, जबकि किसी बॉडी से गर्मी हटाने से आमतौर पर उसका तापमान कम हो जाता है। बी. चेंज ऑफ स्टेट। किसी बॉडी में या उससे गर्मी जोड़ने या हटाने से भी उसकी अवस्था में बदलाव आ सकता है। उदाहरण के लिए रेफ्रिजरेटर के फ्रीज़र पानी की एक ट्रे रखने पर पानी जमकर बर्फ बन जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, बर्फ पानी का ठोस रूप है। इसी प्रकार जब पानी को आग पर गर्म किया जाता है तो वह उबलने लगता है और भाप में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, भाप पानी का वाष्प रूप है। सी. थर्मल एक्सपेंशन। Most of solids, liquids and gases are known to expand on heating. This phenomenon is called thermal expansion. उदाहरण के लिए गाड़ी के पहिए पर लगाए जाने वाले धातु के रिम को पहिए की तुलना में छोटा बनाया जाता है। जब इस रिम को गर्म किया जाता है तो यह लाल गर्म हो जाता है, फैलता है और आसानी से पहिए पर फिसल जाता है। ठंडा होने पर यह सिकुड़ जाता है और पहिए को मजबूती से पकड़ लेता है। नाउ केमिकल चेंजेस। कई केमिकल चेंजेस तभी होते हैं जब रिएक्टेंट्स को गर्म किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन प्रिपेयर ऑक्सीजन इन द लैबोरेटरी बाय हीटिंग पोटासियम क्लोरेट along with manganese oxide as a catalyst over a flame. Do you know? ये दिलचस्प है कि बर्फ और कास्ट आयरन उन कुछ ठोस पदार्थों में से दो हैं जो गर्म करने पर सिकुड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि ठंडा पानी ठंडा होने पर फैलता है। पानी का यह विशेष गुण हमें यह समझने में मदद करता है कि पानी के पाइप कभी-कभी बहुत ठंडे स्थानों पर क्यों फट जाते हैं और लंबे समय तक फ्रीजर डिब्बे में रखे रहने पर कोल्ड वाटर की कांच की बोतल अक्सर फट जाती है। यह उन स्थानों पर भी एक्वाटिक एनिमल्स के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है जहां आसपास का वायुमंडलीय तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी नीचे चला जाता है। नाउ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब हम जानते हैं कि हीट एनर्जी का एक रूप है और टेम्परेचर उस एनर्जी का इंडिकेटर है।
हम अक्सर महसूस करते हैं कि हम किसी वस्तु को छूकर ही उसके तापमान का अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि हमारी इंद्रियां हमें तापमान का अंदाज़ा तो देती है, लेकिन वे अक्सर अविश्वसनीय और भ्रामक होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम फ्रीज़र डिब्बे से एक आइस ट्रे और जमी हुई सब्जियों का एक पैकेट निकालते हैं, तो आइस ट्रे हमारे हाथ को अधिक ठंडी लग सकती है, भले ही दोनों का तापमान समान हो। We therefore need a more reliable method to know the relative hotness or coldness. इस उद्देश्य के लिए हम विशेष उपकरणों का उपयोग करते हैं। ऐसे सभी डिवाइसेस को थर्मामीटर के रूप में जाना जाता है। The thermometer. We find that many of the physical properties like thermal expansion, pressure, volume of different materials change with temperature in a regular and systematic manner. We can therefore use these properties as a way of measuring temperature. The simplest thermometer with which we all are familiar is the mercury in glass thermometer. It is based on the thermal expansion of mercury. This thermometer is shown in the figure here. It consists of a narrow capillary tube of glass that is closed at its upper end and has a bulb at its lower end. The bulb is filled with mercury. Inside the capillary tube, we can see a small shining thread of mercury. The mercury present in the bulb of the thermometer expands when heated. The extent of its expansion and therefore the length of mercury thread in the capillary tube depends on the extent of heating of the thermometer. This in turn depends on the temperature of the object with which the thermometer bulb has been put in contact. The length of the mercury thread in the thermometer can thus give us a measure of the temperature of the object. Do you know? Mercury expands in a uniform way and also remains in its liquid state over a wide temperature range. It also does not stick to the walls of the glass capillary tube and is a shining silvery liquid. It is because of these reasons that mercury is often used in ordinary thermometers. Now, reading a thermometer. For measurement purpose, the temperature scale is calibrated to assign a numerical value to a given temperature. Depending on the purpose and use of a thermometer, two fixed reference points, lowest temperature and highest temperature, are chosen. The difference in the temperature of the two fixed reference points is called the range of the thermometer. The interval between these fixed points is divided into an equal, fixed number of divisions. Two scales that have been in common use are the Fahrenheit and the Celsius scales. Most of the countries now use the Celsius scale to measure the temperature of an object. Our school laboratory thermometer is one such thermometer. Do you know? The temperature in degrees Celsius is equal to the temperature in degrees Fahrenheit minus 32 times 5 by 9. Here is the comparison of Fahrenheit and Celsius scale readings. The range of a laboratory thermometer can be from 10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. Thermometers in the range 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius are found more often in school laboratories. Clinical thermometer. We use a specially designed and calibrated mercury in glass thermometer to measure our body temperature. Such a thermometer is known as the clinical or doctor's thermometer. The clinical thermometer differs from an ordinary mercury in glass laboratory thermometer in two respects. It is calibrated from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. This is so because this is the range over which the temperature of the normal human body can vary. It has a slight bend or kink in its capillary tube. This kink is given the name constriction. The constriction ensures that mercury thread does not fall back by itself after this thermometer has been used to measure the temperature of a person. The reading can therefore be taken conveniently. This would not be the case if an ordinary laboratory thermometer was used for this purpose. Do you know? The normal human body temperature is the average body temperature of a large number of healthy persons. It is quite close to 36.9 degrees Celsius. A body temperature close to 40 degrees Celsius indicates a condition of high fever. Nowadays, digital thermometers are preferred over the conventional mercury thermometers. These thermometers are easy to read as they give a LCD display of the temperature of the person. They are also mercury free. अगले वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो जल्दी से बचे हुए लास्ट के कुछ टॉपिक्स को देख के इस चैप्टर का काम तमाम करो।